Hello friends, welcome back. I am Prashant Sir and you're watching FiTech Tutorial. Learning gives you creativity. Now we are in association with Radiant Academy Virar. So students, start करते हैं आज का अपना टॉपिक दैट इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स with the help of with the help of electronic configuration. Now I am going to continue the next concept, periodic trends in modern periodic table। मतलब modern periodic table में कुछ important concepts होते हैं। वो important concept मतलब वैलेंसी उसकी एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक साइज जिसको हम लोग बोलेंगे आने वाले टाइम में, वो कैसे इंक्रीज होंगे कैसे डिक्रीज होंगे, दैट इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ वैलेंसी। वैलेंसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर व्हाट इज द वैलेंसी। वैलेंसी होती क्या है। ठीक है, तो अब जरा इधर देखो। सबसे पहले तो मैं वैलेंसी आपको समझा देता हूँ शॉर्ट टाइम में, फिर उसके बाद हम लोग इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं लेता हूँ सोडियम को, सोडियम और दूसरा लेता हूँ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हो गए भाई 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए थर्ड सेल को देखो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए फर्स्ट सेल में, तो इसको बोलते हैं डुप्लेट। अगर तीसरे चौथे सेल में दूसरे तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट। तो इसको अपना ऑक्टेट, थर्ड सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है 6, 1 है इसके पास, रिक्वायर्ड है 7। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 है, रिक्वायर्ड है 1। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये मार्केट में 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे से मांगता है, लेकिन ये सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। ये क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी मार्केट में 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से मांगने के लिए आता है। अब मार्केट बोले तो अपना सब्जी मार्केट की बात नहीं मत समझो बेटा, मार्केट बोले तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट से ये इलेक्ट्रॉन्स को बोरो करते हैं, लोग मांगते हैं। तो होता क्या है कि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देता नहीं है, तो ये क्या करता है सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। लूज कर देता मतलब दूसरे को दे देता है। अब किसको देगा, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। किसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को चाहिए, तो क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। और लेने के बाद सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे तुम दो दोस्त लोग हो, एक दोस्त के पास कुछ, जैसे आप लोग मूवी देखने गए और एक दोस्त है जिसके पास 160 रुपीज है, एक दोस्त है जिसके पास 140 रुपीज है, बराबर। और मूवी का टिकट है भाई 150 रुपीज। अब क्या हो रहा है, अब है क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि जो दोस्त के पास 160 है, अगर इसको अपने साथ में एक और फ्रेंड को लेके जाना है, ठीक है, इसके साथ इसका एक और फ्रेंड है, तो उसको लेके जाना है तो रिक्वायर्ड 140 रुपीज की जरूरत है। एक दूसरा ग्रुप आया है जिसके पास भाई 140 रुपीज है, उसको एक ही रुपए एक 10 रुपए की जरूरत है मूवी का टिकट लेने के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो इसके पास 160 है और जिसके पास 140 है, हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे कि 160 वाला 10 रुपए दे देगा 140 वाले को, तो ये हो जाएगा 150 इसके पास, 150 इसके पास, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, तो अब ये हो गया स्टेबल। क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जस्ट अ मिनट, अब ये हो गया स्टेबल। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट होंगे, मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गए, मतलब इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिया ये इसकी वैलेंसी होगी, इसने जितने इलेक्ट्रॉन लिया
ये इसकी वैलेंसी होगी। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को केवल दे सकता है, तो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। अगेन सेम थिंग, क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी वैलेंसी 1, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी वैलेंसी 1। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरे एलिमेंट्स की बात करता हूं। यहां पे दूसरे एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, लाइक ऑक्सीजन, एक एक करके मैं सबकी यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। ये एक इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट, इसको एक ही सेल है, तो एक फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे सकता है या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही ये दे पाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही ले पाएगा, तो इसके लिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। सेकेंड, हीलियम की बात करता हूं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट, इसकी वैलेंसी 0। लिथियम की बात करता हूं, लिथियम का 2,1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा, वैलेंसी 1। बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, रिक्वायर्ड 6 का है तो 6 इसको कोई देगा नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वैलेंसी 2। बोरॉन की बात करता हूं 2,3, ठीक है, बोरॉन की बात करता हूं 2,3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना दूसरों को देगा, तो वैलेंसी 3 हो गया। ठीक है, कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो भाई, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो मतलब रिक्वायरमेंट जितना है उतना डोनेट भी कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। अब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2,6 होता है, नाइट्रोजन 2,6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसको रिक्वायर्ड है 2 का, रिक्वायर्ड सॉरी 2,5 है, 2,5, इसको रिक्वायर्ड है 3 का, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 है, रिक्वायर्ड है 3 का, तो ये 5 ज्यादा है, तो 5, अब ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा तो है नहीं, ये क्या काम करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे से बोरो करेगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लिया तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। देखो ध्यान से, फिर उसके बाद मैं आता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 2,6, तो 2,6 की बात करूं तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 2, आउटर मोस्ट शेल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 किसी को देगा नहीं, 2 दूसरे से लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, बराबर है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन है 2,7, आउटर मोस्ट शेल 7 इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 1 फॉर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। फिर आते हैं नियॉन पे, नियॉन 2,8, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, वैलेंसी 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो अब जरा एक चीज यहां पे देखो, मैं इधर देखो लेफ्ट टू राइट गया, फर्स्ट सेल में वैलेंसी 1 से 0 हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर मैं लेफ्ट टू राइट गया सेकेंड पीरियड में, वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1, पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, वैलेंसी पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर आपसे किसी ने पूछा इन अ पीरियड, क्या बोला? इन अ पीरियड, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? तो योर आंसर विल बी वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस फ्रॉम द सेकेंड पीरियड। अगर फर्स्ट पीरियड की बात किया तो इन द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी डिक्रीजेस, वैलेंसी डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन हीलियम की बात करो 1 0, वैलेंसी डिक्रीज हुआ फर्स्ट पीरियड में। बाकी फर्स्ट पीरियड के बाद आप किसी पीरियड में आ जाओ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज यू विल मूव, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। बराबर, इतने पॉइंट समझ में आ गए? पक्का ना अच्छे से?
वेरी नाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द एटॉमिक साइज। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एटॉमिक साइज होता क्या है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस भी इसको बोला जाता है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, एक मिनट, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, ये दोनों के नाम से आ जाता है। अब ये क्या होता है, ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे ऑर्बिट बन रहा है। तो किसी एलिमेंट के पास एक ही ऑर्बिट होता है, किसी एलिमेंट के पास दो ऑर्बिट होता है, किसी के पास 3 ऑर्बिट होगा, किसी के पास 4 ऑर्बिट होगा। तो ये ऑर्बिट्स होते हैं। लेटस एक एलिमेंट है जिसके पास दो ऑर्बिट है, मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, सेकंड। जिसके पास एक ही ऑर्बिट है उसका आउटर मोस्ट शेल होगा 1। जिसके पास 3 ऑर्बिट होगा उसका आउटर मोस्ट शेल होगा 3। तो बेटा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, इतना बात समझ में आ गया सभी को अच्छे से ना, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। नाभिक के केंद्र से जो आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करता हूं कि एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक एंड ग्रुप में पीरियोडिक चेंज क्या है। इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जाएंगे या फिर टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस, उसको मैं तुमको बताता हूं। बेटा अभी अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सेल बताता है, नंबर ऑफ सेल बताता है कि आप कौन से पीरियड में हो। अगर मैं आउट न्यूक्लियस के पास, अगर एटम के पास एक ही सेल है तो इसका मतलब ये फर्स्ट पीरियड का है। अगर न्यूक्लियस के साथ साथ में दो सेल और है इसका मतलब सेकेंड पीरियड का है। अगर उसके पास 3 सेल है इसका मतलब थर्ड पीरियड का है। तो जब मैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम लोग टॉप से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो अपना ये जो सेल होता है ये बढ़ता चला जाता है, बराबर है कि नहीं बेटा। पहले वो एक सेल था, फिर 2 सेल था, फिर 3 सेल था। बेटा जब एक एक सेल ऐड होगा तो ऑब्वियसली ये एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, एज वी विल मूव, एज वी विल मूव top to bottom in a group, as we will move, as we will move top to bottom, top to bottom in a group, in a group, atomic radius, atomic radius or atomic size increases, increases due to increase of cell, इंक्रीज ऑफ सेल। देखो भाई जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि सेल की वैल्यू वहां पे इंक्रीज होती है। पहले में एक सेल था, दूसरे में 2 सेल हो गया, तीसरे में 3 सेल हो गया, तो ऑब्वियसली ये साइज बढ़ता चला जाएगा। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, चाहे मैं किसी भी ग्रुप की बात करूं, एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज होता है। क्या होता है सर, इंक्रीज होता है। तो ये फर्स्ट थिंग आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक रेडियस कब इंक्रीज होता है। ठीक है, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज होता है। अब मैं बात करता हूं इन अ पीरियड। जब मैं फर्स्ट पीरियड में था,
फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, कहां से लेफ्ट टू राइट, तो पहले आपका सेल देखो वही रहेगा, एक पीरियड में सेल उतने होते हैं। फर्स्ट पीरियड में एक ही सेल होगा हाइड्रोजन का। फिर हीलियम की बात करूं तो यहाँ पे एक ही सेल है लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एज वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेस। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाते हैं ना, पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में, मतलब पहले सेम पीरियड में जब हम लोग यहां से यहां की तरफ जाएंगे, देखो इधर पे, मतलब जब मैं हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ गया, लिथियम से नियॉन की तरफ गया, तो क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 5 6 7 8, मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। बेटा जब आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो सिंस इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस होता पॉजिटिवली चार्ज, तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था, अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल बढ़ेगा तो ये जो एटॉमिक रेडियस, जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो भाई एटॉमिक रेडियस अपने आप कम हो जाएगा, जो एटॉमिक रेडियस पहले ये था अब एटॉमिक रेडियस ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, the number of electron in the outermost cell increases due to that force of attraction on the electron due to nucleus increases, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो ये एक बात यहाँ पे बंदा, एक फंडा याद रखना, as we will move left to right in the same period, atomic radius decreases, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो अब मैं आ जाता हूं एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के कंप्लीट कंक्लूजन पे। कंप्लीट कंक्लूजन क्या है इसका भाई, कि एज यू विल मूव इन द सेम ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, from left to right in the same period atomic size increases। याद रहेगा सभी को, ये दो बातें याद रहेंगी, ठीक है, वेल, वेरी नाइस। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बहुत ही सिंपल चीज है, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बहुत ही सिंपल चीज है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए भाई, अगर मैं मेटालिक कैरेक्टर की आपसे बात करूं, किसकी बात करूं, मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, हम मेटालिक कैरेक्टर किसको बोलेंगे, मेटल्स होने की कैरेक्टरिस्टिक, मेटल होने की कैरेक्टरिस्टिक कोई मेटालिक कैरेक्टर बोलेंगे। तो अब देखो मेटल कौन होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली निकल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल से, उसको हम बोलते हैं मेटल, बराबर है कि नहीं। और जिसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से नहीं निकल सकते उसको हम बोलेंगे भाई नॉन मेटल। क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। तो ये दो तीन चीजें अपने माइंड में याद रखो। क्या बोला मैंने, जिसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उसको हम बोलेंगे मेटल, और जिसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। अब इसको जरा हम समझते हैं इस चीज को, क्योंकि समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो अब इसकी अगर मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पे देखो इधर, ठीक है, इसकी अब मैं आपसे बात करता हूं। तो जब हम लोग इस साइड थे, किस साइड, सेम पीरियड में लेफ्ट साइड में रहते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देखो डोनेट हो रहे थे, बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन इजिली आउटर मोस्ट सेल से निकल जा रहा था। तो अगर इजिली निकल रहा था इसका मतलब ये वाले सब आपके मेटल होंगे। और इधर के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे,
मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, डोनेट नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गए नॉन मेटल। तो भाया मेटल इधर ज्यादा है, इधर कम है, मेटेलिक कैरेक्टर इधर ज्यादा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कम है। तो एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये पहली बात समझ में आ गई। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कब होगा? लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, अब हम आते हैं जरा टॉप टू बॉटम में। जब मैं टॉप टू बॉटम की बात करूंगा तो टॉप टू बॉटम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस से सेल की दूरी बढ़ जाएगी। जब दूरी बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो। जब इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो और ज्यादा मेटेलिक हो जाएगा। तो इसका मतलब व्हेन वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है। बात को समझो। as we are moving left to right, metallic character decreases. As we are moving top to bottom, metallic character increases. बात समझ में आ गया? तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ये मेटेलिक कैरेक्टर मैंने आपको बताया। अब दूसरा इसी का उल्टा नॉन मेटेलिक होता है। जहां पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है वहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अब यहां पे क्या होगा सर? डिक्रीज होगा। तो जहां पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है वहां पे नॉन मेटेलिक डिक्रीज होता है, जहां पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है वहां पे नॉन मेटेलिक इंक्रीज होता है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। Got it? तो this was very interesting and important concept for you all my dear. So आप लोगों को I hope ये concept समझ में आया रहेगा अच्छे से। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार रिपीट करके, अगर नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट करके आप देखो, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। अब ये हैलोजन फैमिली सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ पे है। देखिए, आप जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये आपके हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। इनको हम हैलो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलो ग्रुप। और इस फैमिली को हैलोजन फैमिली बोला जाता है। इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है X2। हैलोजन को, हैलोजन फैमिली को X से डिनोट करते हैं, लेकिन ये आपको X2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लाइक फ्लोरीन की बात करूं तो F2, क्लोरीन की बात करूं Cl2, ब्रोमीन की बात करूं Br2, आयोडीन की बात करूं I2। तो ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं हैलोजन फैमिली वाले। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, योर फ्लोरीन, इनमें ग्रेडेशन क्या है, चेंजेस क्या है, अलगाव क्या है, क्या अलग अलग हैं ये लोग। फ्लोरीन और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं, ये आपके गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैसीय स्टेट में। वहीं पे अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन कौन से स्टेट में पाया जाता है? ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और आयोडीन वहीं पे आपके सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे पीरियोडिक टेबल में मींस क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स की बात करूं इस चैप्टर में, दिस वाज योर लास्ट कंसेप्ट, लास्ट टॉपिक। आई होप पूरे लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आए रहेंगे। आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। नहीं समझ में आया अगर एक बार में तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। गारंटी देता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, हमारे न्यू विजिटर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए स्टूडेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस नॉलेज का फायदा ले सके। और सेकंड थिंग,
आपका कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स, दिस मच ओनली, विल मीट नेक्स्ट टाइम विद द न्यू एनर्जी, न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखो, जहां भी रहो खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, यू कैन लीव नाउ।